पहले 6 महीने फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चे के ऊपर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें खुशबू है, जो कि फ्रेग्रेंस है, वो बच्चे के पास नहीं यूज करना चाहिए। सो टैल्कम पाउडर का बेसिक यूजेज था किसी भी चीज को ड्राई रखना। अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को देखें तो अगर उसको हमें उसमें उल्टा करना है, हमें उसकी स्किन को मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं रखना है। बेस्ट इज कि आप अपने बच्चे के लिए कोकोनट ऑयल लगाइए और कोई भी लोशन, जो बेबी लोशन होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टैल्कम पाउडर्स या कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं लगाना। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में हमने बहुत सारे वीडियोस न्यूबॉर्न केयर पर बनाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया हुआ है, देख सकते हैं। आज एक बार फिर बात नवजात बच्चों की, शिशुओं की देखभाल को लेकर। तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल माओं के मन में रहता है कि बच्चे को कौन सा पाउडर लगाए। आज इसी पर बात शिशु रोग विशेषज्ञ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। बहुत से लोग पूछ रहे हैं बच्चे को कौन सा पाउडर लगाए, तो बच्चे को कौन सा पाउडर लगाए। हालांकि से हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें पाउडर पर जवाब मिल जाएगा, लेकिन आज सिर्फ पाउडर पर बात। आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग शायद हमसे नाराज हो जाएं, या उनको ऐसा लगे कि वीडियो में तो हम ये बताने वाले थे कि कौन सा पाउडर लगाना है, और शायद जब वो पूरा वीडियो देखेंगे तो उसका नतीजा कुछ और ही निकलेगा। तो पर उसका रीजन होगा डेफिनेटली, बच्चे की सेहत सही रखने के लिए। ऑब्वियसली। तो जैसे कि आपने पूछा कि कौन सा पाउडर लगाना है, यही क्वेश्चन आई थिंक मोस्ट ऑफ द मदर्स या ग्रैंड मदर्स या पेरेंट्स, जो न्यू बॉर्न बेबी के पेरेंट्स होते हैं, वो मोस्ट ऑफ देम हमारे से यही सवाल पूछते हैं कि बच्चे को कौन सा पाउडर लगाना चाहिए। तो आई थिंक आंसर बहुत क्लियर है, और सबको हम टाइम एंड अगेन पिछली भी कुछ वीडियोस में हमने बताया है कि टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल छोटे बच्चों में नहीं करना चाहिए। तो ऑल्दो इट इज़ अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट, और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात बोलते हैं, और कई लोगों को लगता है कि नहीं, पिछले ज़मानों में हम लगाते थे, पहले टाइम में हम भी लगाते थे। पर वो चीज़ें साइंस के साथ जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई हैं, हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पाउडर का इस्तेमाल करना बच्चे के लिए सेफ नहीं है। उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस आ गए हैं, तो उन पे भी आज हम बात करेंगे कि और क्या उसके ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हैं। बट फॉर वंस अगर हम ये पूछें कि कौन सा पाउडर लगाना है, तो बच्चे को पाउडर कोई भी नहीं लगाना है। बच्चे को किसी भी तरह के पाउडर का, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल न्यूबॉर्न बेबी पे बिल्कुल नहीं करना है। क्यों न्यूबॉर्न बेबी पर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि कई महीनों तक नहीं होना चाहिए, क्यों? सो आइडियली हम सबको ये बोलते हैं कि पहले 6 महीने, फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में बच्चे के ऊपर टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके काफ़ी सारे कारण हैं। जैसे कि हमने पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि अगर हम बेसिक टैल्कम पाउडर का ये समझें कि वो किस लिए यूज़ किया जाता है। सो टैल्कम पाउडर का बेसिक यूजेज था किसी भी चीज़ को ड्राई रखना, या किसी भी सरफेस को ड्राई रखना। अगर हमें पसीना आ रहा है तो हम पाउडर लगाते थे। तो अगर हम न्यूबॉर्न बेबी की स्किन को देखें तो अगर उसको हमें उसमें उल्टा करना है, हमें उसकी स्किन को मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं रखना है। वन रीजन इज कि टैल्कम पाउडर कॉजेज लॉट ऑफ ड्राइनेस। वो आपकी स्किन को पूरा ड्राई कर देगा, बेबी की स्किन को पूरा ड्राई कर देगा। स्पेशली इन फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो बेबी की स्किन को ड्राई करेगा, और उसकी वजह से फिर बेबी को सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जी हो गई, जैसे कि बेबी के स्किन पे रैशेज हो गए, ये प्रॉब्लम्स आगे ऐड ऑन हो जाएंगी। और जो वो टैल्कम पाउडर है वो बेबी के स्किन के ऊपर रिएक्शन करेगी। कई बार हाइपर पिगमेंटेशन, जैसे हम कहते हैं कि स्किन डार्क हो गई, जिस जगह पे हमने पाउडर लगाया वो स्किन तो आइडली हम समझते थे गोरी होनी चाहिए, पर वो स्किन नीचे से धीरे धीरे हाइपर पिगमेंट या डार्क होनी शुरू हो जाती है। चौथा कारण है कि पाउडर इटसेल्फ कॉजेज एलर्जी। तो जब वो टैल्कम हम बच्चे के ऊपर छिड़कते हैं, वही बच्चा इनहेल भी करता है। सो उसी से बच्चे को एलर्जी कंडीशन जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ऐसी चीज़ें लग सकती हैं। तो बच्चे के लिए ये सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो इनको देखते हुए, और टैल्कम का कोई रोल नहीं है क्योंकि हमें उल्टा स्किन को मॉइस्ट रखना है, तो इसलिए बच्चे की ऑयलिंग करनी, बच्चे की को लोशन लगाना, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कंपेयर टू उसके शरीर के ऊपर टैल्कम पाउडर लगाना। तो फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ तक पाउडर का कोई रोल नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई खुशबू आ जाएगी, बच्चे से अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, बट अगर हम देखें तो दैट इज अगेन समथिंग विच इज रॉन्ग। कोई भी प्रोडक्ट जिसमें खुशबू है, जो कि फ्रेग्रेंस है, वो बच्चे के पास नहीं यूज करना चाहिए। टू द ट्यून कि हम पेरेंट्स को ये भी कहते हैं कि आप अपने ऊपर परफ्यूम्स का इस्तेमाल या डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल मत कीजिए।
अगर आपके घर में न्यूबॉर्न बेबी है और आप बेबी को गोद में उठाने वाले हैं तो अपने ऊपर परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो अगेन एलर्जेनिक होते हैं। वो बच्चे को सांस की बीमारी कर सकते हैं, खांसी जुकाम कर सकते हैं, स्किन पे तरह तरह के रैशेज अगर वो कांटेक्ट में आ जाएं तो आ सकते हैं। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि कोई भी फ्रैग्रेंस वाली चीज़ भी बच्चे के कांटेक्ट में या आसपास नहीं होनी चाहिए। राइट। लेकिन अगर टेल्कम पाउडर में खुशबू ना हो तो भी नहीं यूज करना है? नहीं, देखो, खुशबू वॉज वन पार्ट, खुशबू तो एक पार्ट है, उसके अलावा जो वो ड्राइनेस करता है, एलर्जिक रिएक्शंस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन करता है, वो सब भी नुकसान है। तो टेल्कम पाउडर में कुछ ऐसी तत्व होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो नुकसान करती हैं? क्योंकि उसका बेसिक पर्पस ही है कि उसको स्किन को ड्राई करना है। सो जितनी स्किन ड्राई होएगी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होंगी। तो हम आजकल सबको ये बोलते हैं, इवन अडल्ट्स में टैल्कम पाउडर का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। अगर आप अपनी स्किन को देखें तो हमें उल्टा स्किन को मॉइस्ट रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इट। तो स्किन को ड्राई रखने की बजाय मॉइस्ट रखें, और टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल बच्चे में कोई बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता। तो पसीना वगैरह आए तो फिर क्या करना चाहिए? देखो, अगर पसीना आए तो हम उसको डैप कर सकते हैं। यू कैन डैप द बेबी। बेबी को आप क्लीन सॉफ्ट टॉवल के साथ डैपिंग कर सकते हैं, उसको खुला छोड़िए। जैसे हमने पहले भी कई बार बताया है, जो कॉमनली एरियाज होते हैं जैसे नेक के फोल्ड्स हो गए, डायपर एरियाज हो गए, इन एरियाज में पसीना ज़्यादा आता है। तो जब हमें लगे कि ये पसीना गर्मी के मौसम में या ह्यूमिडिटी के मौसम में ज़्यादा है, उस टाइम में थोड़ी देर बच्चे को ज़रूर खुला भी छोड़ना चाहिए। जब आप बच्चे को नहलाते हैं, मालिश करते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे को ओपन रखिए। और यूजुअली हम अपने रूम का टेम्परेचर, जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो में बात की है, कि टेम्परेचर जो है वो 28 के आसपास रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपका रूम टेम्परेचर 28 के आसपास है तो देर इज कोई पसीना चांस आएगा नहीं ही है कि नहीं पसीना आएगा आपको। और जहाँ पे आना आता है पसीना फोल्ड्स पे, उनको हमें खोल के ड्राई करना है, डैप करना है, वही एक इजी तरीका है। पाउडर का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करना। कुछ ऑल्टरनेटिव्स पर आप बात कर रहे थे। ऑल्टरनेटिव्स की अगर बात करें तो हमारे पास आजकल लिक्विड टैल्कम पाउडर्स अवेलेबल हैं। लिक्विड टैल्कम, नॉट पाउडर होते, लिक्विड टैल्क कहते हैं उसको। सो देर आर फ्यू, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आजकल बननी शुरू हुई हैं, वो लिक्विड टैल्क्स हैं उसको कहते हैं। तो बेसिकली वो उसमें पाउडर नहीं होता है, तो लिक्विड की फॉर्म में, जैसे परफ्यूम की बॉटल आती है ऐसी बॉटल में होता है, और उसका जो बेस है वो ऑयल का होता है, तो उसको लिक्विड टैल्क कहा जाता है। तो बेसिकली उसका जो साइड इफेक्ट जो हम जिसकी हम बात कर रहे थे कि वो ड्राई ना करे या और ज़्यादा फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है उसकी, सो उसको लिक्विड टैल्क के नाम से आजकल आ रहा है। बट अदरवाइज अगर हम कहें कि कोई पाउडर अवेलेबल है जो बच्चे को लगाया जाए, वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, लिक्विड टैल्क्स अवेलेबल हैं, पर अगेन उसका पर्पस भी वही है कि वो पाउडर को हमने हटा दिया है, उसकी बजाय हमने ऑयल बेस्ड एक लिक्विड लिया है जो कि स्किन के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं, विच हैज़ अ वेरी माइल्ड फ्रेग्रेंस, जो कि बच्चे को तंग नहीं करती है। पर वो भी ना भी करे तो भी अच्छा जरूरत नहीं है। अगर आप बेबी लोशंस लगा रहे हैं, उनका इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं, बेबी ऑयल या नारियल का तेल अच्छे से लगा रहे हैं, तो और किसी चीज की जरूरत है नहीं। जो बेबी पाउडर आ रहे हैं बच्चों के लिए वो भी इस्तेमाल नहीं करने हैं? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और जो लिक्विड पाउडर की आपने बात की है वो भी क्या बच्चों के लिए आते हैं? बिल्कुल, वो बेबीज के लिए अवेलेबल है, बहुत कम ब्रांड्स में अवेलेबल है। लिक्विड टैल्क कहते हैं उसको। बेसिकली वो ऑयल बेस्ड ही है, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली पाउडर। उसको एक मिस नोमर करके जान के बनाया गया है, ताकि टैल्कम पाउडर नहीं टैल्कम लगाना तो पाउडर आप नहीं ये लगा लगा तो लीजिए। ये लगा लीजिए उसकी जगह, क्योंकि है तो वो ऑयल बेस्ड। लेकिन आप ये रिकमेंड यही करते हैं कि नारियल का तेल आइडियली बेस्ट है? बेस्ट इज कि आप अपने बच्चे के लिए कोकोनट ऑयल लगाइए, और कोई भी लोशन, जो बेबी लोशन होते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई टैल्कम पाउडर्स या कोई भी फ्रेग्रेंस वाली चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल नहीं लगाना। पहले के जमाने में ये होता था कि बच्चे को नहलाया धुलाया, काजल लगाया, उसके बाद टैल्कम पाउडर लगा के अच्छे से कपड़े पहना के लो जी बच्चा तो तैयार हो गया, है ना? सो ये होता आया है अभी बट तक। वही मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड पेरेंट्स को डेफिनेटली ये बात लगती है कि हम तो अपने टाइम पे ये करते थे, और नो डाउट आई थिंक हम सब ने अपने आसपास देखी हैं ये सब चीज़ें। पर अब जैसे जैसे एडवांसमेंट्स हुई हैं, हमने रियलाइज़ किया है कि बच्चों में सांस लेने की तकलीफें बढ़ रही हैं, स्किन की एलर्जीज बढ़ रही हैं। उनके अगर हम बारीकियों से देखें तो कारण बहुत सारे हैं, जिनमें से एक कारण ये भी है। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम किसी प्रकार का कोई भी एलर्जेनिक चीज़ जो होती है, जैसे पाउडर्स हो गए, फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हो गई, इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। यूजुअली हम जब बच्चे के लिए कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो हम उसको स्मेल करके देखते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। हम अपने लिए भी कोई चीज़ लेने लेने जाओगे, अगर इवन सोप हो गया
या बेबी वॉश हो गया, कुछ भी होगा, तो हम पहले उसको स्मेल करके देखेंगे, बिकॉज वी एज ह्यूमंस आर हमारी टेंडेंसी है कि अच्छी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, Yeah. बट कहीं ना कहीं हमें बात रियलाइज करनी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं वो बच्चे के लिए सेफ नहीं है। तो हमें स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। इनफैक्ट टू द ट्यून हम तो कहते हैं कि जिस रूम में बेबी हो वहाँ अगरबत्ती, धूप, ऐसी चीजें जिनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस निकलती है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।